हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार SIPT एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है उसके सेट नंबर 9 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 8 तक को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी वीडियोज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी बिहार दरोगा से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। कोशिश करना आपको जल्दी से जल्दी आंसर देने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका। क्यों दिया गया है? तो भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक सहयोग बढ़ाने का नेतृत्व करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि देश की पहली चालक रहित मेट्रो रेल का परिचालन कहाँ किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली NCR। दिल्ली NCR के जो मेट्रो है मेजेंटा लाइन, कौन सा लाइन मैं यहाँ पर फ्रेंड्स लिख दे रहा हूँ, मेजेंटा लाइन। ठीक है, मेजेंटा लाइन के जनकपुरी पश्चिम से लेकर के बोटेनिकल गार्डन के बीच में पहली बार यह चालक रहित मेट्रो रेल सेवा का परिचालन किया गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो तीनों पहले स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। भारत 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। पहली बार भारत जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कब बना था? तो 1950 में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इस बार आठवीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, ये भी करेक्ट है। और भारत के साथ साथ जो है अन्य 4 देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केनिया भी अस्थायी सदस्य बने हैं। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। और भारत का जो चुनाव हुआ है वो एशिया प्रशांत रीजन से हुआ है। ठीक है, टोटल बहुमत के लिए 128 वोट चाहिए था, लेकिन भारत को 184 वोट मिले हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 तीनों जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, 1, 2, 3 तीनों सही स्टेटमेंट दिया हुआ है। यही तो पूछा गया था। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि नासा द्वारा प्रायोजित आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स, ये नासा जो है ना USA की स्पेस एजेंसी है, आपको पता होगा। जैसे इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। और राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। वीडियो के लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, दिसंबर 2020 में यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? 2020 के मार्च तक का करंट अफेयर आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंगापुर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। छठा क्वेश्चन है कि लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है। तो देखिए फ्रेंड्स, लाइट हाउस परियोजना जो है यह है क्या? तो जो है गरीब लोग हैं, यानी कि गरीबों को शहर में सस्ती दरों पर आवास मुहैया कराना जो है इसका लक्ष्य है, इस परियोजना का लक्ष्य है। 6 राज्यों में इसकी आधारशिला रखी गई है। कौन कौन से राज्य हैं? त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। राइट आंसर पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का पहला बौद्ध थीम पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह सांची में बनाया जाएगा, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इस वर्ष जो होगा 2022 में, अगले वर्ष, यह इसका 22वां संस्करण होगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फीफा की, तो फीफा का फुल फॉर्म आपको पता होगा क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका स्थापना 1904 में हुई थी। कहाँ स्थापना हुई थी? तो पेरिस शहर में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, गियानी इन्फेंटिनो जो है इसके अध्यक्ष हैं फीफा के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कतर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, यह अवार्ड दिया गया है बिहार को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों दिया गया है? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो कोरोना महामारी थी उस समय जो है डिजिटल माध्यम से सहायता पहुंचाने के लिए यह जो है पुरस्कार इसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया है।
तो फ्रेंड्स ये किया गया है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्घाटन वहां के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने किया था। उसके बाद देखिए नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला? देखिए यह जो है 3 श्रेणी में अवार्ड दिया गया है। एक दिया गया है, मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनिए, प्रमुख राज्य, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश और तीसरा पहाड़ी एवं उत्तर पूर्व राज्य के। 3 श्रेणी में दिया गया है। तो राज्य पूछा जा रहा है तो पहला स्थान मिला है कर्नाटक को, दूसरा स्थान महाराष्ट्र को मिला है, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली को मिला है, ठीक है, और जो उत्तर पूर्व राज्य हैं, पहाड़ी राज्य हैं, उनमें हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान मिला है। क्लियर है? बिहार का स्थान जो है सबसे आखिरी में है। राज्यों की श्रेणी में बिहार का स्थान सबसे आखिरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस राज्य की विधानसभा में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2020 पारित किया गया, जिसके बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 47वें G7 सम्मेलन जो है इसका आयोजन 2021 में कहाँ किया जाएगा? तो देखिए जून में इसका आयोजन होगा और इसका आयोजन जो किया जाएगा ब्रिटेन में किया जाएगा। इसमें जो है गेस्ट मेंबर के रूप में भारत और दक्षिण कोरिया को आमंत्रित किया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जो है इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, लेकिन हो सकता है ये कोरोना के चलते इनका जो ये प्रोग्राम है कैंसिल भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। कौन कौन से देश इसमें सदस्य हैं? तो 7 देश हैं। ये देश हैं USA, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, कनाडा, जर्मनी और इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अरब देशों में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश ने स्थापित किया है? देखिए फ्रेंड्स 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स थे लगभग 1000 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया है वीडियो वाइज, ठीक है। लगभग 28 से 29 वीडियो हमने कवर किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद 40 से 41 प्रैक्टिस सेट भी हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, ठीक है। और इसका नाम क्या है? बराका है। यह जो है परमाणु संयंत्र, इसका नाम बराका है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए देखते हैं कि कथन, प्रथम स्थान फिनलैंड को मिला है, बिल्कुल सही है। भारत का स्थान 139वां है, बिल्कुल है। 2020 में 144वां था, बिल्कुल सही है। तीनों को तीनों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं, तो सभी सही हैं, एक भी गलत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स सिलिनेक्स 2020 क्या है? तो सिलिनेक्स का देख लीजिए, श्रीलंका इंडिया, ठीक है, बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज, श्रीलंका इंडिया बायलैटरल नॉन एक्सरसाइज, ठीक है, यानी कि यह एक नेवल एक्सरसाइज है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन नंबर ए भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला नौसैनिक अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स यह जो है इसका आयोजन देख लीजिए कहाँ हुआ था, श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था और ये इसका 7वां संस्करण था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि हाल ही में भानु अथैया का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा कि भानु अथैया जो है ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय जो है ये थी, ठीक है, पहली भारतीय थी ऑस्कर पाने वाली। और इनको गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। तो ये फिल्म जगत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा उत्तरी अमेरिकी देश की किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो यह देश है अल साल्वाडोर। ध्यान रखिएगा, अल साल्वाडोर। भारत जो है किस वर्ष तक मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। उसके बाद देखिए एशिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे किस राज्य में निर्मित किया गया है? तो फ्रेंड्स यह जो रोपवे है यह किया गया है कहाँ? गिरनार रोपवे, इसका नाम है गिरनार रोपवे और ये गुजरात में है। उसके बाद देखिए रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब किसने जीता है? तो आप सभी को पता है किसने जीता है फ्रेंड्स, सौराष्ट्र ने पहली बार जीता है बंगाल को हरा करके। वर्ष 2020 का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स यह प्रदान किया गया सोनम वांगचुक को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो फ्रेंड्स यह लाया गया था वर्ष 2005 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य कथन मैं बता देता हूं, चारों कथन को आप लोग पढ़ लीजिए। असत्य कथन जो है ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। इससे पूर्व 1984 में दूसरी शिक्षा नीति लाई गई थी। जी नहीं, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में लाई गई थी। पहली शिक्षा नीति पूछे तो पहली शिक्षा नीति कब लाई गई थी? बताइए 1968 में,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए 68 और 86, ध्यान रखिएगा 8 6 6 8 अंक का अंतर हो जा रहा है, 6 8 और दूसरी पलट दीजिए तो ये 86 बन जाएगा, तीसरी 2020 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या था। तो 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है युवा दिवस, और युवा जो है इसका थीम था इस वर्ष, उत्साह नए भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 26 से लेकर के फ्रेंड्स देख लीजिएगा 30 तक में जो है मैथ के क्वेश्चन है। पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस हड़प्पा सभ्यता के स्थल से चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स यह जो प्राप्त हुआ है लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कालीबंगा से क्या प्राप्त हुए, जोते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिले हैं। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर, टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर। ठीक है, दूसरे अजितनाथ, तीसरा पूछा जाएगा संभवनाथ। ठीक है, उसके बाद आपको 22वां 23वां याद रखना है, 22वां अरिष्टनेमी, 23वां पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुशीनेरा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी। फ्रेंड्स देखिए जितने भी महाजनपद थे 16 महाजनपद, इनकी राजधानियों को हमने ट्रिक से याद किया हुआ है। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक बार देख लीजिएगा, आजीवन आपको याद हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका कुशीनेरा का मल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर देखिए, 34 नंबर है कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डाइमेकस को किसके दरबार में भेजा था। तो फ्रेंड्स डाइमेकस जो आया था यह बिंदुसार के दरबार में आया था, और डायनीसियस जो था, डायनीसियस यह है अशोक के शासनकाल में आया था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए किरातन अर्जुनियम के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे। तो फ्रेंड्स किरातन अर्जुनियम की जो रचयिता हैं ये भारवी थे। भारवी किसके दरबार में रहते थे, तो पल्लव वंश के जो संस्थापक थे सिंह विष्णु, इन्हीं के दरबार में ये रहते थे भारवी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि तुर्कान चहलगामी की गठन जो है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किया था। तो यह जो था तुर्कान चहलगामी, यह 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन था, 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन था जिसका स्थापना इल्तुतमिश ने किया था, और इसका विनाश किसने किया था, तुर्कान चहलगामी की बलवन ने किया था, समाप्त बलवन ने किया। यह भी ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सैयद वंश का संस्थापक था। तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था। खिज्र खान जो था यह तैमूर लंग का सेनापति था। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाही संवत की शुरुआत किस मुगल बादशाह ने की थी। देखिए इलाही संवत है और एक इलाही धर्म है, तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना जो है ये 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा की गई थी। ठीक है, और 1583 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही माफ कीजिएगा इलाही संवत की जो है शुरुआत किया था 1583 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मुगल बादशाह अकबर ने किसे जारी कलम की उपाधि दी थी। जारी कलम और सीरी कलम, ठीक है, दोनों पूछा जाता है। तो जारी कलम पूछा गया, जारी कलम दिया था मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को, और सीरी कलम दिया था अब्दुल समद को। दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करते। देखिए आपका एक लाइक जो है मुझे काफी मोटिवेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि दारा सिकोह एवं औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था। देखिए दारा सिकोह और औरंगजेब ये शाहजहां के पुत्र थे। दारा सिकोह जो था यह सबसे योग्य पुत्र था शाहजहां का। इन दोनों के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध हुए हैं। ठीक है, सिंहासन को लेकर के, गद्दी के लेकर के 3 लड़ाई हुए हैं। सामूगढ़ का युद्ध, देवराई घाटी का युद्ध और धर्मट का युद्ध, 3 युद्ध हुए हैं। सुन लीजिए, देखिए सामूगढ़ का युद्ध पहले जान लेते हैं। यह हुआ था 29 मई 1658 को। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाए, माफ कीजिएगा सी हो जाएगा। उसके बाद धर्मट का युद्ध जो है 15 अप्रैल 1658 में हुआ था। धर्मट का युद्ध 15 अप्रैल 1658 में धर्मट का युद्ध। ठीक है, उसके बाद देवराई घाटी का युद्ध जो है यह कब हुआ था। देवराई घाटी का युद्ध ये हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था 1659 ईस्वी में। 3 युद्ध हुए हैं। ठीक है, और यह निर्णायक युद्ध था। इसमें दारा सिकोह हार जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रथम आंग्ल मराठा, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। देखिए दारा सिकोह को किस नाम से जाना जाता है। इसको शाह बुलंद इकबाल के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1700 कब, ऑप्शन नंबर इसका 1775 से 82 के बीच में। और यह जो है सालबाई की संधि के तहत, सालबाई की संधि जो कि 1782 में हुई थी, इसी के तहत यह समाप्त हुआ था। देखिए रिचर्ड स्ट्रेसली की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना किसने किया था।
तो ये क्या था, किसने किया था, लॉर्ड लिटन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लिटन के समय बंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि भागों में भयंकर अकाल पड़ा था। ठीक है, लिटन के नाम से आपको याद होता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसी के द्वारा लाया गया था। उसके बाद देखिए 43 नंबर क्वेश्चन की रहनुमाबाई मस्जिद्यान सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो रहनुमाबाई मस्जिद्यान सभा जो था, इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साइमन कमीशन की नियुक्ति पूछा गया है कि घोषणा कब की गई थी। इसकी घोषणा की गई थी नवंबर 1927 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये भारत कब आया था, तो भारत ये 3 फरवरी 1928 को आया था, बंबई आया था। ठीक है, चलिए अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, तो ये शिशिर कुमार घोष थे, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन से ग्रह अंतर्ग्रह कहलाते हैं, तो बुध और शुक्र कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सामान्यतः अपसौर की स्थिति जब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है उसको अपसौर कहा जाता है। ये 4 जुलाई के दिन बनता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम दूरी जो होती है वो होती है 3 जनवरी के दिन, इसको उपसौर कहा जाता है। ठीक है, दोनों को ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद देखिए एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी शैल है, तो ये बेसाल्ट चट्टान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पलाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है, तो फ्रेंड्स यह जो है पवन के द्वारा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहलाता है, तो ये महादेश कौन सा है, ये यूरोप महादेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए पश्चिमी घाट किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण है, तो ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पेंटागोनिया मरुस्थल किस देश में है, तो पेंटागोनिया मरुस्थल जो है मेनली अर्जेंटीना में पाया जाता है। ठीक है, महादेश पूछेगा तो दक्षिण अमेरिका, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न में से कौन सी जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है, तो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है सुंडा जल संधि। ठीक है, मलेशिया में है। मलक्का जल संधि जो है यह जो है अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है और इंडोनेशिया और मलेशिया में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से पर स्थित है, तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी समुद्र तट वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो सबसे छोटी वाला गोवा हो जाएगा। सबसे बड़ा वाला पूछे तो गुजरात हो जाएगा। राज्य में अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा समुद्री तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश है, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है। ठीक है, अगर दोनों को बात किया जाए केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में, तो दोनों में सबसे बड़ा मिला करके अंडमान निकोबार का तट रेखा है। ठीक है, गुजरात से भी ज्यादा है। मिकिर पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो मिकिर जो है पूछा जाता है असम में है, ध्यान रखिएगा। कौन सा चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, तो फ्रेंड्स यह जो है 8 डिग्री चैनल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल जो है ये किसके बीच है, तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। ठीक है फ्रेंड्स, 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य में है। उरी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है, तो उरी जो है यह झेलम नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। कोयना किस नदी की सहायक नदी है, तो देखिए फ्रेंड्स कोयना जो है यह निकलती कहाँ से है, तो महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, और कोयना नदी पर शिवजी सागर बांध है। ठीक है, शिवजी सागर बांध जो है यह कोयना नदी पर है, ध्यान रखिएगा। और यह जो है कृष्णा की सहायक नदी है, महाराष्ट्र में आकर के ये मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं, तो समतापी होते हैं पक्षी वर्ग के। ठीक है, पक्षी वर्ग के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद केंचुए श्वसन करते हैं, तो ये त्वचा के द्वारा करते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन एक कोषीय जीव नहीं है। एक कोषीय एक होता है अकोशिकीय। ठीक है, अकोशिकीय, उसके बाद होता है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव है पैरामीशियन, उसके बाद देखिए क्लैमिडोनोमस, उसके बाद जीवाणु। कवक जो है ये नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अकोशिकीय पूछे तो वायरस होता है, और बहुकोशिकीय में ये हम सब लोग आ जाते हैं, मानव वगैरह। पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कई बार मैंने बताया पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये दोनों ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको करंट अफेयर्स चाहिए, डेली वीडियो चाहिए करंट अफेयर्स का 2020 से अब तक का, तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर 100 से ज़्यादा कमेंट आ जाता है तो मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा।
देखिए एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, तो एंटीबॉडी जो है ये रक्त समूह ए बी में नहीं पाया जाता है, ठीक है। एक होता है एंटीजन, एंटीजन किस में नहीं पाया जाता है, तो एंटीजन जो है ये ओ रक्त समूह में नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पेलाग्रा रोग निम्नलिखित किस विटामिन की कमी से होता है। तो फ्रेंड्स देखिए पेलाग्रा जो होता है यह किसके कमी से होता है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका देखिए नियासिन हो जाएगा। नियासिन भी कहा जाता है और पेंटाथोनिक अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। नियासिन भी कहा जाता है और पेंटाथेनिक अम्ल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। विटामिन B5 की कमी से जो है यह होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए प्रकाश का रंग निर्धारण होता है किसके द्वारा, अब सभी को पता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। उसके बाद विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो फैराडे होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का मान क्या होता है, तो 6.673 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा यूनिट के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य इसमें से गामा किरण का हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जाता है, जरूर आपको ध्यान रखना है। देखिए स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की गति का उदाहरण है किस प्रकार की, तो यह एक समान त्वरण का 20 किलोहर्ट्ज, यहाँ 20 किलोहर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज, एक ही बात हो गई ना। तो 20 किलोहर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाले तरंगे जो होती हैं उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है पराश्रव्य तरंगे, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगर बात करें देखिए 20 हर्ट्ज से लेकर के ये 20 किलो हर्ट्ज जो है हमने अभी ऊपर लिखा है, इस बीच की जो ध्वनि तरंग है उसको कहा जाता है श्रव्य तरंग, जिसको कि हम लोगों के कान सुनने में सक्षम है। 20 हर्ट्ज से जो कम की तरंग है हमारी कान नहीं सुन सकती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की भी जो तरंग है उनको भी हमारी कान नहीं सुन सकती है। तो 20 हर्ट्ज से जो नीचे की है उनको अवसरंग तरंग कहा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कांसा निम्नलिखित किस धातु से मिलकर के बना होता है, तो कांसा जो है यह बना होता है तांबा और टीन से मिलकर के, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तांबा और जिंक से मिलकर के पीतल बना होता है। निम्नलिखित में से किससे हरा कशिश ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है किसको बताइए, ये कहा जाता है कॉपर सल्फेट को, हाँ इसको कहा जाता है, एक मिनट, फेरस सल्फेट को कहा जाता है, FeSO4 × 7H2O इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, फेरस सल्फेट को। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस, तो राइट आंसर बी और सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, N2O और SO2। पारा को संग्रहित करने के लिए किस प्रकार के पात्र इस्तेमाल किया जाता है, तो ये किसका, लोहा का। उसके बाद देखिए निम्नलिखित से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है, तो ये कौन सा तत्व जो है सभी अम्लों में होता है, तो राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन देख लीजिए सभी में, H2SO4 HCl, ठीक है, HNO3 कुछ भी देख लीजिए सब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन फिनोल तथा फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है, तो बेकेलाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से, तो फ्रेंड्स इसके सदस्य जो अध्यक्ष जो थे ये थे HC मुखर्जी, ठीक है। उसके बाद देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो सिक्किम जो है 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था, इसी के तहत भारत का यह 22वां राज्य बना था, यह भी आप ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 26। देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें अनुच्छेद 25 में क्या है, तो अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में क्या है, किसी राज्य के किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति और उसके पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई है। आर्टिकल 28 क्या है, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्लियर, इस बात का ध्यान रखिएगा। और किसी को जबरदस्ती जो है धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए उसको जो है नहीं बाध्य किया जा सकता। ऐसा नहीं कि आप मुस्लिम लोगों को कहिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें स्कूल में या फिर सरस्वती वंदना का पाठ करें, और हिंदुओं से आप नहीं कर सकते हैं कि आप कुरान वगैरह पढ़ें, ठीक है, इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 82 नंबर की निम्नलिखित में से बताना है कि मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था,
तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, रूस के संविधान से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के भाग 4 क के आर्टिकल 51 क में इसको रखा गया है। उसके बाद देखिए लोकसभा का नेता होता है, तो लोकसभा का नेता कौन होता है? बहुमत दल का जो नेता है, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो केवल और केवल लोकसभा के प्रति। आर्टिकल 75(3) में यह बात कहा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसे किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? तो यह भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसे अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्राक्कलन समिति को। प्राक्कलन समिति जो है यह संसद की, कह सकते हैं कि यह जो है संसद की वित्तीय समिति है। इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और ये 30 सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं। इसमें राज्यसभा से कोई भी सदस्य नहीं होता है। लोकसभा का उपाध्यक्ष जो होता है मेनली इसका सदस्य होता है। नेक्स्ट को अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो इसका अध्यक्ष होता है। किसी राज्य के विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगी। ठीक है, न्यूनतम 60 होगी, ध्यान रखिए। उसी प्रकार अगर हम विधान परिषद की बात करें तो किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए और कम से कम 40 होनी चाहिए, 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो फ्रेंड्स ये आर्टिकल 248 में किया गया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से जो है किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो ये मेघालय में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1993 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और इसका हेडक्वार्टर जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नई दिल्ली में है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 91 नंबर क्वेश्चन है कि किताम वन्य अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स यह जो है सिक्किम में है। यूनेस्को द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो फ्रेंड्स यह की गई थी 1971 में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। भारत के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाए जाते हैं? ठीक है, कश्मीर स्टैग जिसको कहा जाता है, तो ये दासीगम में पाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप अभी कमेंट करके बता दीजिए तुरंत। ठीक है, स्थापना में बता देता हूँ 1948 7 अप्रैल के दिन। इसीलिए 7 अप्रैल के दिन प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि WHO की स्थापना हुई थी। टेड्रोस अधनोम जो है अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं WHO का। हेडक्वार्टर आप अभी कमेंट करके बताइए। गिनी की राजधानी, गिनी जो है यह एक अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी जो है कहाँ है? क्रोनार्की है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा कोनार्की। ठीक है। उसके बाद देखिए बांस नृत्य जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बांस जो है यह मिजोरम का है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO फुल फॉर्म बता देता हूं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोजिम निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम है? तो सोजिम जो है यह पोलैंड की संसद का नाम है। उसके बाद देखिए 99 नंबर कि निम्न में से किन वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है? तो इसको कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न स्तरीय वस्तुएं। उसके बाद देखिए लॉरेंज वक्र निम्न में से क्या प्रदर्शित करता है? तो लॉरेंज वक्र जो है यह आय वितरण प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अपना स्कोर तुरंत अभी कमेंट करके बताइए। वीडियो को प्लीज फ्रेंड्स लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।